हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। तो मेरा नाम है दिव्यराज और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 12.7 सॉल्व करेंगे। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अब चलो हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले हम ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है वो पहले हम समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में R1 मान लो R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 ओम दे रखी है। और इस इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। जिसने भी हमारा इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला टॉपिक नहीं देखा वो यूट्यूब पे टाइप कीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 04 पीसी चैम दिव्यराज, वो टाइप करके इस लेक्चर आप जरूर देख सकते हो। और इस लेक्चर में हमें यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बढ़िया और डीप कंसेप्ट आपको पढ़ाए हैं। तो ये वीडियो आप जरूर से देखना। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें ये दो रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन का क्रॉस कितना पोटेंशियल है, 6 वोल्ट। या ये भी कह सकते हो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है ये कॉम्बिनेशन। और इसके सीरीज में एमीटर दे रखा है और इसके सीरीज में की कनेक्ट हुई है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि फर्स्ट इस इलेक्ट्रिक सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड करना है। इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। और आर इक्विवेलेंट क्या है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 4 में हम पढ़ चुके हैं कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है। आई होप जिसने भी नहीं देखा वो लेक्चर देख ले। आर इक्विवेलेंट निकालना है। और सेकंड पोर्शन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और थर्ड हमें इलेक्ट्रिक बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें क्या सॉल्व करेंगे, हम ए पोर्शन में हम क्या सॉल्व करेंगे, आर इक्विवेलेंट कैसे, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हो तब आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कितने रेजिस्टेंस के लिए, 2 रेजिस्टेंस के लिए 2। अब हम R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू कितने है, 4 प्लस इसकी वैल्यू है कितने, 20। अब हमें कितना मिलेगा, 24 ओम। हमें आर इक्विवेलेंट कितना मिला, हमें आर इक्विवेलेंट 24 ओम। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छे से आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी पोर्शन हमें क्या निकालेंगे, सर्किट में फ्लो होने वाले करंट। ये बात आपको अच्छे से समझ लो कि बोर्ड एग्जाम में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना पूछा जाए या ना पूछा जाए, पर एक बोर्ड एग्जाम में आपको ये पूछा जाए कि सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकालो, तब आप क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रिक सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करोगे, आर इक्विवेलेंट किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का। और फिर आप आई की वैल्यू सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम इस सॉल्व करेंगे। आई कितना करंट फ्लो होगा, हमें क्या मिला, आर इक्विवेलेंट 24 ओम मिला आर इक्विवेलेंट। इसका अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, 6 वोल्ट। हम यहाँ पे आई एल की वैल्यू फाइंड करने हैं, इसीलिए हम क्या किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ओम्स का फॉर्मूला। ओम्स का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। कैसा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम, V बाय आर इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे हम V की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 24। हम क्या 6 को हम जब 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 0.25 एम्पियर। कितनी मिलेगी,
0.25 एम्पियर। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई हुई। अब हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। अब हम क्या थर्ड पोर्शन में क्या निकालेंगे, आर के अप। अब पहले हम वीबी फाइंड करेंगे, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक बल्ब, और उसका फॉर्मूला क्या है, आर वी इज इक्वल टू आई आर। मान लो ये R2 रेजिस्टेंस है। अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये पढ़ाई था, ये बात आपको पढ़ाई थी 2 इंपॉर्टेंस पॉइंट में, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तब ईच रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। और जब डिफरेंट अमाउंट के रेजिस्टेंस जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े जाते हैं, तब ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, वो डिफरेंट होता है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से पता होगी। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की ओर, कि इस रेजिस्टेंस में भी कितना करंट फ्लो होगा, कितना हमें करंट मिला था, 0.25 एम्पियर। इस रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस भी 0.25 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और इस रेजिस्टेंस में भी 0.25 करंट फ्लो होगा। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वी बी इज इक्वल टू आई। अब हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 0.25 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, हम किसके अक्रॉस पहले पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसीलिए हम वी भी लिख सकते हैं। R2 की वैल्यू 20 और हम 0.20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने मिलेंगे, 0.20 इंटू 0.25 इंटू 20, तो हमें कितना मिलेगा, हम 0.25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 25 इंटू 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे लिख सकते हैं हम, 25 को हम 10⁻² भी लिख सकते हैं, और इसको हम 2 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। 25 इंटू 2 हमें कितना आंसर मिलेगा, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। और 50 और 10⁻⁻² है, +1 है, तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 है, और ये भी 10⁻+1 है, तो ±0। यहाँ पे हमें कितना वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट में। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, किसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। वी आर इज इक्वल टू, ओम्स का फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर, R1 है 0.25 इंटू 4। अब हम 0.25 को इससे भी लिख सकते हैं, इस ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 इंटू 4, 25 इंटू 4 कितना होता है, 100, और 10⁻²। यहाँ पे हमें कितना हो, हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1 वोल्ट। अब ये भी सोचते हैं, हमें पहले इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना 5 वोल्ट पोटेंशियल मिला, तो इसका अक्रॉस 1 ही मिलेगा, क्योंकि 5 + 1 = 6। ये सिंपल है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।